अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का क्लास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से खसूसियात होगी जिसके बिहाफ पर हम इसको आसानी के साथ समझेंगे कि ये सेल के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम है। तो सबसे पहला जो उनका करेक्टर है, डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स इंक्रीजिंग इंटरनोड लेंथ। ये क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी मेरिस्टम्स हैं तो उसके अंदर तो सारों के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो डिवाइड कर सकता है, लेकिन डिवीजन की एबिलिटी सारों के अंदर है। तो फिर इसका मतलब ये है कि उसको समझना तो मुश्किल है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम भी डिवाइड होता रहता है। इसके साथ अगर हम लेटरल मेरिस्टम की बात करें तो वो भी तो डिवाइड होता रहता है, लेकिन उसके डिवीजन होने के साथ साथ अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टम को देखें तो ये किस तरह का डिवीजन करता है, ये इस तरह का डिवीजन करता है कि वो डिवाइड होता है और वो इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखिए, ये एक ब्रांच है और ये इससे से छोटा एक सब ब्रांच निकल आया है। तो यहाँ पर एक लीफ की राइजिंग हो चुकी है, तो इस लीफ से लेकर यहाँ तक जितना फासला है तो इसको कहा जाता है इंटरनोड। ठीक है, तो जिस प्लांट्स के अंदर ये इंटरनोड रीजन की लेंथ में इंक्रीज होता हो तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम की मौजूदगी की वजह से उसके लेंथ में इंक्रीज हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन से मेरिस्टम होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सेल्स आर स्मॉलर एंड मोर कंपैक्ट। इसके लेटरल जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है उसके सेल्स छोटे छोटे होते हैं, इसी तरह छोटे छोटे होते हैं और साथ में क्या होते हैं, मोर कंपैक्ट होते हैं। मोर कंपैक्ट का मतलब ये है कि ये एक जमगट्टा बनाता है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं। अगर ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। बहुत छोटा छोटा अगर होगा तो भी सही, लेकिन मोस्टली उसके अंदर कोई खाली जगह नजर नहीं आते। यानी ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है तो उसके अंदर कोई यहाँ पर स्पेस नहीं है, बिल्कुल कंपैक्टली अरेंज हैं एज कंपेयर टू एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल। यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसके अंदर छोटी छोटी स्पेस मौजूद होती हैं, लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टम के अंदर ये कोई इस तरह की स्पेस हमें नजर नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि ये एक्टिव भी हो सकते हैं और डॉर्मेंट भी हो सकते हैं, यानी ये फाल भी हो सकते हैं और ये डॉर्मेंट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्लांट्स के स्टेज पर कि वो कौन से स्टेज में है। अगर ये मैच्योर हो चुका है तो फिर ये डिपेंड करता है, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स डॉर्मेंट हो। लेकिन इनिशियली अगर हम बात करें प्लांट्स के ग्रोथ के अंदर, यानी प्लांट जो विनाइल स्टेज के अंदर है तो इसके अंदर जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं तो वो डिवाइड होता रहता है, यानी ये एक्टिव होता है और उससे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, न्यू ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, न्यू टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। तो ये डिपेंड करेगा कि प्लांट किस तरह के स्टेज पर है। इसके साथ ये मोनोकॉट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, डाइकॉट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन मोस्टली प्रोमिनेंट ये मोनोकॉट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं और वहां पर ये इंटरनोड के लेंथ को इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं।